दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आज मैं एक कस्टमर के घर पे आया हुआ हूँ और ये सेंसुई का CRT टीवी है, फ्लैटरन मॉडल है, तो 21 इंच का है ये। और इसमें जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं, इसका साउंड जो है आ रहा है शर्त के। इसमें जो वीडियो का पोजीशन है आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें एक लहराता हुआ जो है राइट से लेफ्ट में है ये तस्वीर, और इधर काला काला है, तो बड़ा डिफ़िकल्ट फॉल्ट कहा जाए इसको। तो आज मैं इसको रिपेयर करने की कोशिश करता हूं। अगर ये यहीं इनके रूम पे हो जाता है रिपेयर तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको दुकान पे ले जाऊंगा और उस हिसाब से क्या करना है, कैसे करना है, ये प्रोसेस आप देखेंगे। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा वीडियो के बारे में, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हमें इसको इस टेबल से जो है उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये टेबल पे जो है छोटा पड़ जाएगा। इसको हम नीचे उतार के और फिर उसके बाद में इसको ओपन करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है और आपको भी हम दिखाते हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों हमने इसको ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं मैंने इसको नीचे उतार के और ओपन कर लिया है। अब इसमें 3 किट लगा हुआ है दोस्तों। एक तो हमारा ये सबसे पहले ऑडियो किट है, जो कि इसमें धमक के लिए बूफर वगैरह दे रखा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सेंसुई का जेन्युइन टीवी है और इसमें सब बूफर के लिए जो है अलग से किट बना करके दिया हुआ है। तो इसमें ये एक किट हो गया। दूसरा आपका एक ये मेन PCB हो गया, और तीसरा एक टुकड़ा और है जो यहाँ पे लगा हुआ, ये हमारा रिमोट सेंसर के लिए बोर्ड बना हुआ है, तो ये लगा हुआ है इसका ये कनेक्टर, जहाँ पे हमारा इस कीपैड बटन के पास में जो है वायरिंग दे रखा है। तो अब जो इसमें फॉल्ट होता है दोस्तों, ये हमारा एक तरह से देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम इसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन देखने के लिए मुझे इस बोर्ड को ओपन करना पड़ेगा। तो इस बोर्ड को मैं, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये स्क्रू, इसको खोल करके इसको हमें ओपन करना है। उसके बाद ही हम जो है आगे का इसमें चेक कर पाएंगे जो क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ये प्रोसेस करते हैं, और थोड़ा साफ़ भी करना पड़ेगा। तो ये मैं ब्लोअर के माध्यम से साफ़ करूँगा इसको, और वो करके मैं फिर आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ कि क्या करना है इसमें। तो देखिए दोस्तों, जब हमने इसको क्लीन कर दिया और थोड़ा ओपन किया है किट को, तो इसका जो पहले रिपेयर हो रखा है कुछ इस तरह से रिपेयर हो रखा है कि आप देख सकते हैं इसका किट जो है क्रैक हो रखा है। जहाँ जिस सतह पे EST लगा हुआ है उस सतह का किट जो है क्रैक हो रखा है। इसको बहुत ही सतर्कतापूर्वक जो है काम किया हुआ है इसमें। तो अब इसमें ये भी कन्फ्यूजन है कि जो ये काम किया हुआ है इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं आ गई है, कुछ सोल्डिंग वगैरह या प्रिंट वगैरह जिसका जो है कोई क्रैक कर गया हो, जिसके वजह से ये फॉल्ट आपका दिख रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न कि जो हमारा इस ट्रांजिस्टर व्यू ट्रांजिस्टर पे ये दोनों PF लगा हुआ है, एक ये PF और एक ये PF। ये दोनों PF में से अगर आपका कोई एक PF फट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो भी ये फॉल्ट आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अभी मुझे इसका हर एक सोल्डिंग को जो है ट्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए टीवी ऑन करके मुझे अच्छी तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप हर एक पिन को जो है ट्रेस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मुझे इन दोनों व्यू ट्रांजिस्टर के जो दोनों साइड में हमारा PF लगा हुआ है, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। अभी मैं कैमरा का स्टैंड नहीं लेकर के आया हूँ, तो मैं पहले ये काम करता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ कि क्या फॉल्ट इसमें निकल रहा है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सभी वायरिंग मैंने अच्छी तरह से देख लिया है, सब कुछ ठीक है। इसमें EST का जो भी वायरिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ जो मैंने बताया था कि ये जो हमारा दोनों यहाँ पे PF लगा हुआ है, ये दोनों PF भी हमारा ठीक है। तो
अब जो इसमें नेक्स्ट मुझे एक प्रॉब्लम मिला है दोस्तों, वो है कि जो यहाँ का 4 कैपेसिटर लगा हुआ है, इन चारों में मुझे एक इस पे मैं जब हाथ फेर रहा हूँ तो मुझे कुछ थोड़ा सा जो है अनबैलेंस फील हो रहा है। तो इसको मैं अभी चेंज करूँगा और उसके बाद मैं देखता हूँ जो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर वहीं का वहीं है। क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ये हमारा कितना नंबर का है मुझे देखते हैं, अभी खोलते हैं, उसके बाद में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों जब तक मुझे खुद नहीं पता चलेगा तब तक मैं आपको क्या सही और क्या गलत बताऊं। तो अभी मुझे जहां तक पता चल गया है कि ये जो मैंने अभी यहां से कैपेसिटर निकाला है, ये हमारा कैपेसिटर है 22 UF 250 वोल्ट। और जो ये कैपेसिटर है हमारा, मुझे लगता है 99% यही रीजन है जो इस फॉल्ट को दर्शाता है। तो अब क्या है, जो इसको मैंने जब ट्रेस किया है, निकालते वक्त मुझे नहीं पता चला कि मैंने, क्योंकि किट पे जो है ज़्यादा ही डस्ट बैठा हुआ है और ये इसका माइनस पॉइंट हुआ और ये इसका प्लस पॉइंट हुआ। ये प्लस पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे ट्रेस कीजिए और इस पिन पे आया हुआ है। यहाँ 1, 2 और 3 ये हीटर, ये ग्राउंड और यहाँ 180 वोल्ट लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। ये जो हमारा पॉजिटिव है, कैपेसिटर का पॉजिटिव, जो कैपेसिटर खुला हुआ है उसका ये पॉइंट यहाँ आया हुआ है और ये 180 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। जो 180 वोल्ट हमारा यहाँ पे आता है दोस्तों, आप देख सकते हैं, हीटर, ग्राउंड और 180 वोल्ट। तो ये वोल्टेज अगर आपका ड्रॉप करता है तो भी ये आपका प्रॉब्लम दिखाएगा। तो सबसे पहले जहाँ तक मैंने इसका फॉल्ट पकड़ लिया है, लेकिन पकड़ना इतना आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि वोल्टेज सभी बराबर बता रहे थे। और फिर भी हमारा, जब मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर हाथ उंगली फेरा, ये भी एक ट्रिक है कि आप लोग समझ लीजिए, अगर कैपेसिटर में आपको जो है सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। एक जानकारी मैंने कैपेसिटर के बारे में दिया था, जो आप कैसे चेक कर सकते, कैसे उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो वो भी काफ़ी दोस्तों ने देखा है और पसंद भी किया है। तो मैं एक आज नया तौर तरीका आपको बताने वाला हूं, जो इसमें आप देखिए, ऐसे अगर जब हाथ फेरते हैं आप इसके ऊपर, तो थोड़ा सा आपको अनबैलेंस नजर आएगा, महसूस होगा। सॉरी, नजर तो आंखों से आता है, महसूस होगा हाथों में। तो आप ये समझ लीजिए, ये थोड़ा सा जो है प्लस हो रखा है ऊपर की साइड। तो इस सिचुएशन में आप इस कैपेसिटर को जो है खराब समझिए और इसको बदल दीजिए। तो चलिए, मैं इस 250 वोल्ट कैपेसिटर को मैं दूसरा नया लगाता हूं और फिर मैं देखता हूं जो मेरा फॉल्ट है वो ठीक हुआ या फिर वहीं का वहीं है। तो दोस्तों, हम इस जगह पे जो है 250 वोल्ट 33 UF लगा रहे हैं। आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 UF भी चलता है, कभी कभार 4.7 भी चलता है। जबकि इसमें 22 UF लगा है, तो मैं इसमें 33 UF लगा रहा हूँ 250 वोल्ट। तो क्योंकि ये 180 वोल्ट सप्लाई पे लगा हुआ है, तो यहाँ हम लगा सकते हैं। तो ये मैं लगाता हूँ और फिर देखता हूँ कि हमारा जो फॉल्ट है वो ठीक हुआ या फिर वहीं का वहीं है। दोस्तों, हमने इसको लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने दूसरा कैपेसिटर जो है इस पे लगा दिया है। एक बार आगे साइड से भी दिखाऊं मैं। ये आप देख सकते हैं 33 UF जो मैंने आपको कहा था, ये वाला कैपेसिटर है, इसको मैंने चेंज कर दिया। और अब देखते हैं जो हमारा जो फॉल्ट है वो ठीक हुआ या नहीं। ये हमने प्लग लगा दिया इसको। एक बार ये देखिए, इसमें इंडिकेटर हमारा ऑन हो गया है। और यहाँ हम फिर सेट से ऑन कर दिए हैं। और ऑन करने के बाद स्क्रीन के ऊपर अब स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है। अभी टीवी अभी मैंने कर दिया, तो ये हमारा अब जो है टीवी ओके हो गया।
जो हमारा 110 वोल्ट सप्लाई इसका ड्रॉप कर रहा था दोस्तों, इस वजह से ये हमारा फॉल्ट नजर आ रहा था। एक बार मैं फिर से ऑफ करता हूं। ऑफ कर दिया हमने और फिर से मैं ऑन करता हूं इसको। ये इंडिकेटर हमारा ऑन हो गया और इसको जो है मैं ऑन कर दिया है प्रीसेट से, क्योंकि इनके पास में रिमोट नहीं है दोस्तों, तो इस वजह से जो है हमें अब मैं इसको सेट कर लेता हूं कैबिनेट बंद करके, और उसके बाद जो है एक बार मैं ऑन करके पूरा वीडियो कंप्लीट आपको दिखाता हूं। यहाँ थोड़ा सा इसलिए मैं वीडियो कट करके जो है आपको दिखाया है कि दोस्तों यहाँ सारा सुविधा नहीं था, मैं कस्टमर के घर पे आया हुआ था, तो इस वजह से जो है वीडियो में थोड़ा कहीं कहीं आप देखे होंगे जो मैंने कटिंग कर दिया है। तो वैसे दिलचस्प वीडियो था, इस वजह से जो है इसमें प्रॉब्लम जो था कुछ खास ही ऐसा था जो अलग था, तो इस वजह से मैंने कहा जो आपको जानता भी होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये आपके पास जानकारी दिया है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और आगे शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के पास। और फिर से वही निवेदन कि अगर मेरे चैनल पर आप पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिटी में फैलाया गरीबों के इन आशियानों से उठता धुआं एक सोची समझी साजिश का सबूत है। मैंने कोशिश नहीं की, वही आरिजुल पकड़वाकर पुलिस की मैं जीप से सन्नाटा पूर्वाभर अड्डे पर उतार दिया।